हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वो जीवन ही कैसा है जिसमें चुनौतियां ना हो। जब हम इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, तब हमें उन चीजों की कीमत पता चलती है जिसे अभी हम कुछ भी नहीं समझते थे। शायद हमें अपने जीवन के बारे में नहीं पता चलता अगर हम इन समस्याओं को नहीं देखते, इनसे लड़ते नहीं और आगे नहीं निकलते। तो चुनौतियों का सामना करना सीखिए, और चुनौतियां उन्हीं के जीवन में आती हैं जिन्हें कुछ अच्छा करना रहता है। आज मैं अपने जीवन की बात नहीं करूंगी कि मैंने बहुत चुनौतियों का सामना किया, ना ही ऐसे लोगों की बात करूंगी जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया, वो आगे बढ़े। उनका नाम तो हम सुने हैं, कई बार सुने हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसके पीछे की कहानी क्या है। उन्होंने कोई चीज हमारे सामने लाके रखी तो वो क्यों रखी, उसकी भी एक वजह थी, और किस परिस्थितियों में रखी। तो ये सारी चीजें ना डिपेंड करती है उस इंसान की सोच पे। और ये जो सफलता और असफलता लगी होती है, ये जीवन का कहते हैं ना कि एक हिस्सा है। ये दोनों लगे रहेंगे, कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। इंसान तो वही कहते हैं ना कि बहादुर है, सच्चा है, जो असफलताओं से लड़ के ऊपर उठ के खड़ा होता है और फिर से लड़ने की कोशिश करता है, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे या मेरे जीवन में आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बस उसको तो चाहिए, वो चीज चाहिए जो उसने सोच लिया है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ने का ना एक पागलपन होना चाहिए आपके अंदर, वो जुनून होना चाहिए, वो जिद होनी चाहिए। जब तक ये चीजें आपके अंदर नहीं होंगी ना कहीं से बीच रास्ते में से आप लौट के वापस जा सकते हैं। और बीच रास्ते से लौट के जाना, पीठ दिखा के युद्ध भूमि से जाना, आप समझ सकते हैं कि ये कैसे योद्धा की निशानी होती है। तो आप उन योद्धाओं में से तो नहीं है कि जो पीठ दिखा के वापस हो जाए। आप तो उनमें से है ना कि जो लड़ के सामना करे, मरने को तैयार हो जाए, लेकिन अपने कहते हैं ना उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी किसी हद तक जा सकता है। वो दुश्मन को इतना कमजोर नहीं समझता है, और इतना वो उसको ताकतवर भी नहीं समझता है कि उससे जीत नहीं सकता। तो असंभव तो कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। बस बात यही है ना कि जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, इससे हमें लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन भी ये आया था कि जब ज्यादा एज हो जाती है तो कौन सी वैकेंसी भर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई की भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें अपने अंदर वो चीज तो लाना पड़ेगा ना, पहले वो सोच कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में अगर जो चुनौतियां चल रही हैं तो हमें क्यों लड़ना चाहिए। बाकी लोगों ने किया, देखिए क्या होता है ना कि हर एक पतंग जो होती है ना, उसको ये पता है कि उसको अंत में कहीं भी वो गिर सकती है, नाले में गिर सकती है, मतलब कचरे के डब्बे में ही जाना है उसको, कटेगी तो है अंत में, लेकिन उसके पहले उसको आसमान छू के दिखाना है कि नहीं है। तो हमें भी तो पता है कि हमारा जीवन खत्म होने वाला है, ये परमानेंट तो रहने वाला नहीं है, हर इंसान को मरना ही मरना है। लेकिन फिलहाल तब तक हमें कुछ ना कुछ ऐसा नाम कमा के जाना है अपने जीवन में, वो हर चीज प्राप्त करके जानी है जिसकी कभी हमने कल्पना की है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। मैं भी कभी कभी ऐसा सोचती हूँ ना कि ऐसा ना हो जाए कि मैं यहीं पे रुक जाऊं और जो बहुत सारे सपने मेरे दिमाग में चल रहे थे या चल रहे हैं वो अधूरे रह जाए। तो ये सारी चीजें सोच के बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने का मन करता है जो कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं सही होगा। मेरे लिए भी थोड़ा रिस्की लगता है। तो अब देखिए बहुत सारी चीजें दिमाग में से आप लोगों के दिमाग में चलती है ना, मेरे दिमाग में ये चलता है कि अभी बहुत कुछ करना है, अभी जिंदगी यहीं थमी नहीं है। अभी तो एक छोटा सा कहते हैं ना कि एक जीने खाने भर का जो कहते हैं ना कि एक सहारा हो गया है, जो मैंने सोचा वो किया। लेकिन बहुत कुछ करना है, जीवन एक बार मिला है। तो बस आप लोग का जो ये होता है ना कि आप लोग भी एक मोटिवेशन मुझे देते हैं कि नहीं दीदी बहुत अच्छा आप कर रही हैं, आपकी वजह से बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी बदल रही है, मेरा अच्छा हुआ। तो ये सारी चीजें सोच के मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले जो मेरे डिसीजन होंगे वो भी गलत नहीं हो सकते, हो सकता है रिस्की हो, थोड़ा सा मैं बैक चली जाऊं या जो भी हो। अब जो भी होगा, क्या हो सकता है भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये तो है कि लाइफ में रिस्क उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ना है, क्योंकि एक बार जिंदगी मिली है तो हर सपने को पूरा करना पड़ेगा। और दिल से एक आवाज निकलती है, कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो मुझे अभी सोने नहीं देती हैं। अभी वही बेचैनी जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जब मैं काम करती थी और चीजें होती थी तब भी मेरे अंदर जो बेचैनी थी ना कि मुझे और कुछ करना है, वो चीजें मुझे यहाँ तक लेके आई। तो अभी भी मेरे अंदर कुछ ऐसी बेचैनी है, कुछ तो ऐसी चीज खटक रही है जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ करना चाहिए, क्योंकि यही पे लाइफ का अंत नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लोग ये कह दिए वो कह दिए, कीचड़ उछालना, किसी को बदनाम करना, ये सब चीजें चलती रहती, पार्ट ऑफ लाइफ है। इसका मेरे तो जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप लोगों के जीवन पे भी नहीं पड़ना चाहिए। तो चुनौतियों की बात मैं करूँ तो अच्छे अच्छे लोगों को हम लोग जानते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए। आज उनकी आवाज मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने आप लोगों को ये बताती हूँ ना कि गर जुनून हो सर पे तेरे, हो अंतर में विश्वास। तो ये वाला जो ऑडियो है मैंने रिकॉर्ड करके MP3 में कन्वर्ट करके रखा था, और हमेशा मैं पढ़ने से पहले इसको सुनती थी। तो ये आवाज की वजह से, आवाज
में इतनी दम है। आज सोचिए बहुत सारे लोग उनके आवाज के मतलब दीवाने हैं, आवाज की वजह से ही पहचाने जाते हैं। एक टाइम था कि उनकी आवाज की वजह से उनको धक्के मार के भगा दिया जाता था। अगर वो भी इंसान चाहते थे टूट के बिखर गए होते, नहीं काम किए होते। लेकिन वही बात है कि उन्होंने उसी को अपनी मजबूती बनाई। ठीक है, जैसा मैं बोलती हूँ ना कि मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाई, तो उन्होंने भी ऐसा किया था। और फिर बात करें रतन टाटा जी की करें, जो बंबई में जो ताज होटल है कि नहीं मुंबई में, तो कितना मतलब वो ऐसा होटल है कि जहाँ पे कोई भी विदेशी आते तो वहां पे जाना जरूर पसंद करते हैं, वहीं पे करते हैं। एक टाइम था कि उनको हटा दिया गया था, उनको बैन हो गया था कि इंडियंस को अलाउ नहीं करेंगे विदेशों में। तो उन्होंने एक प्रण किया कि अब मैं खुद ऐसा होटल का मालिक बनूंगा कि आके विदेशी लोग वहां पे ठहरेंगे। तो ये भी बात है कि ऐसे लोग भी अपनी उस कमजोरी से टूटे नहीं। लोगों ने अगर इनकार किया, अपमान किया, तो उसे टूटे नहीं, आगे बढ़े। विराट कोहली की बात करें, सचिन तेंदुलकर जी की बात करें, तो ये ऐसे लोग हैं कि बाप की लाश घर में पड़ी हुई है और ये लोग अपने कर्तव्य के प्रति, अगर उनका टेस्ट मैच है या कोई भी मैच है, तो वहां पर वो खेले, वहां पर रन बनाए, क्योंकि एक पागलपन था उनके अंदर कुछ पाने का। क्योंकि उन्होंने यही उनके कोच ने कहा कि जिसको आना था वो आया, जिसको जाना था वो गया, अब तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य है, तुमको क्या करना तुम डिसाइड करो। तो वही बात है। अब बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों का मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई भी वैज्ञानिक हुए या कोई भी हुआ, अगर वो कोई नया काम की मैं बात करूं, अगर आप बदलने की थोड़ी कोशिश करते हैं ना अपने जीवन को, मैं दुनिया के बदलने की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे तो जो वैज्ञानिक लोग दुनिया बदलने की बात की है, कोई रिसर्च की है ना, तो कितना विरोध का सामना करना पड़ा होगा आप सोचिए। यहाँ पे तो हम लोग अपने जीवन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करें तो कब कब हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। और घर नहीं कोई हजारों लोग, तो कहते हैं ना कि 8-10 लोग तो अपने परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं कि क्यों ऐसा, अभी तक जो नहीं करते आया तुम ऐसा अकेले कैसे कर लोगी, तुम अलग कैसे कर लोगी, क्योंकि इसी खानदान से हो, आज तक खानदान में कोई नहीं किया, आज तक परिवार में कोई नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि मैं उसी खानदान से, उसी परिवार में जो बाकी लोग करते आए वो मैं भी करूं। मैं अलग इंसान हूं, हो सकता है कि मैं धरती पे जन्म ली हूं, किसी और वजह से ली हूं, कुछ भी हो सकता है। तो वही बात है कि चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है। कहते हैं ना कि ये जो दुनिया है बड़ी मतलबी है, जब तक आप इनके लिए कुछ करेंगे तो अच्छे हैं, अगर अपने लिए जहां भी सोचे तो आप बुरे बन जाएंगे, तो बुरे बन के ही सही भैया। अगर आपको 4 गालियां ही खानी पड़े अपनी जिंदगी को बनाने के लिए तो खा लीजिए, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने सपने को उनके लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि आपकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं होता किसी के लिए भी। अभी हो सकता है कि आप की शादी नहीं हुई हो, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अभी आप उम्र कम हो, अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी ना हो, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, तो आपको मेरी बात शायद ना समझ में आए थोड़ी सी, लेकिन अधिकतर लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मेरे उसमें दिखाता है ना, जो हम लोग का यूट्यूब पे वाईटी स्टूडियो पे दिखाता है, उसमें यही दिखाता है कि मेरे एज के लोग, ज्यादातर लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जिम्मेदारी वाले लोग देखते हैं। तो वैसे सभी कैटेगरी के देखते हैं, छोटे बड़े, लेकिन मैं बात वही कर रही हूँ जिसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी होगी, पड़ रही है, या जिसने झेला है, वो इन बातों को समझ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि भाई आपकी कुर्बानियों का कोई मतलब नहीं होता। आज जिसके लिए आप परेशान हैं, जिसके लिए आप पागल हैं, जिसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, एक फोन नहीं उठाने पर आप परेशान हो जाते हैं, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आप परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी उसके हाथ में है। तो फिर वही बात है कि आप तो कठपुतली बन गए, आपकी जिंदगी का कहीं कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वही चीज है कि जो मैं कह रही हूँ कि इतने सारे लोगों के साथ इतना विरोध हुआ, मैंने अपना जीवन भी आप लोगों के सामने रखा, अभी भी विरोध देख ही रहे हैं किस तरह से जारी है। तो ये मैं कह रही हूँ कि अगर चाहे तो इंसान टूट सकता है, अपने आप को रोक सकता है कि नहीं भाई विरोध हो रहा है, मुझे तो 10 लोग, अच्छा वो इंसान अपने साथ साथ कुछ ग्रुप भी बनाता है, अपने संगी साथी और रिश्तेदारों का भी कान भरता है कि इसके खिलाफ हो जाओ, अगला हो भी जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके सक्सेस को पसंद नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग बिना वजह के। तो तब भी आप चाहे तो टूट सकते हैं, लेकिन आपको तो मजबूती से खड़े होना है ना, आपको अपने जीवन को बदलना है, एक उदाहरण दुनिया के सामने रखना है कि आप कुछ कर सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते तो बोल के ऐसा आप कर सकते हैं कि लोगों की जिंदगी बदले, लोगों को हिम्मत मिले, हौसला मिले। तो वही बात है कि टूटना बिखरना तो कतई नहीं है, अपने जीवन को आगे बनाना है। और ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, कुछ दिनों के बाद गायब हो जाएंगे, कहीं पता नहीं चलेगा। तो आप अपने जीवन की कुर्बानी मत दीजिए। इतने सारे लोगों के जीवन में चुनौतियां चाहे तो टूट गए होते, लेकिन वही बात है कि अभी आप अपने को लोग देख लीजिए ना, हम लोग में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं पहले बता रही हूँ कि मैं दवा खा खा के काम करने वाले में से हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों को अपने आंख के सामने देखती हूँ, अपने परिवार में भी कह सकती हूँ, या बहुत सारे लोगों को जिसको जानती हूँ कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ तो रहने दो यार, आज तो तबीयत ठीक नहीं है, कल करते हैं, ये कल पे टालने वाली आदत। मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो अपना ही नुकसान करूंगी, मुझे तो करना है किसी हालत में। हाँ बहुत ज्यादा अगर कुछ ऐसा है कि नहीं हो सकता है तो ठीक है, शरीर है, रेस्ट मांगता है, शरीर
का कोई ठिकाना तो है नहीं, उसको कवर कर लेंगे किसी और दिन, अगले दिन कवर कर लेंगे, लेकिन करना तो है। जब तक है जीवन तब तक आपको ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंचना है, जहां पे लोगों की कल्पना भी ना हो। आपको इतना ऊंचा उठना है ना कि ये जो लोग आप पे उंगली उठाते ना, सिर उठा के ही आपको देखें, है ना, जिन्होंने आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया, उनकी हिम्मत ना हो कि आपसे आंख में आंख मिला के बात कर सके, आपके सामने खड़े हो सके, आपको नीचा दिखा सके। जब भी देखने की कोशिश करें, आप इतने ऊंचे उठ जाइए कि उनको सिर उठा के देखना पड़े। इतना आपको अपने मजबूत बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं बनाएंगे? जिंदगी एक बार मिली, आपकी जिंदगी है, कोई कंप्रोमाइज जिंदगी से नहीं। अब मैं बात करूं, जैसे कि क्वेश्चन आया था कि 40 के ऊपर अगर एज हो जाती है या कुछ ऐसा है तो कौन सी वैकेंसी है? भाई हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी में तो अभी तक एज का कुछ ऐसा नहीं है। आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग विज्ञापन पढ़ लीजिएगा। उम्र की अभी कोई बात नहीं है, तो तैयारी करिए, क्योंकि मेरे साथ के लोग थे बहुत ज्यादा, 43-45 पैसे से ज्यादा होने पर भी उन लोगों ने नौकरी पाई थी, मेरे साथ ही थे। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं, पता करिए। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे और भी सवाल करते हैं, जैसे सोशियोलॉजी का क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। जैसे मैं अपने विषय का तो ज्यादा जानती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेट पर सर्च करके देखिए कि असल में विज्ञापन पढ़िए। इधर उधर पूछने से अच्छा है कि आप विज्ञापन पढ़िए, देखिए उसमें क्या है, हर चीज की जानकार बनी। जानते हैं क्या है कि पहले मैं भी ऐसे कतराती थी, जो ऑफिशियल चीजें आती थी उसको मैं देखती नहीं थी, लोगों से पूछ पूछ के काम चलाती थी। ऐसा लगता था कि अरे लोग बता दिए तो अच्छा बात है ना, अच्छी बात है कि मुझे तो मेहनत नहीं करनी पड़ी। भागती थी ऑफिशियल चीजों से, भाषा समझ में नहीं आती थी विज्ञापन वगैरह की। लेकिन आप करिए। अब मैं पहले वही चीज करती हूँ कि ऑफिशियल जो होता है उसके साइट पे जाके अपना देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, आपको क्लियर पता चलेगा। 10 लोगों से पूछने से अच्छा है कि आप एक जगह मेहनत करें। अपने ऊपर डिपेंड रहिए, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मेहनत करिए और आत्मनिर्भर बनिए। आप सब कुछ करने में सक्षम है। नॉलेज बढ़ाइए, अपने ज्ञान का दायरा जितना बढ़ाएंगे उतने आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। नहीं तो हमेशा हर मोड़ पे आपको बेवकूफ बनाने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।